दोस्तों, मैं सरफराज पठान, आवामी विकास पार्टी का नासिक शहर अध्यक्ष। मैं अभी शहंशाह नासिक के दरबार में खड़ा हूँ। दरबार में आने की वजह थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को पता है कि मध्य नासिक विधानसभा से मैं इलेक्शन लड़ रहा था 2024 का। और मैंने करीबन 2-3 वीडियो भी डाला। और उस वीडियो में मैंने कहा कि जो भी मेरी शर्तों पर बात करेगा, मेरे विषयों पर चर्चा करेगा, मैं उसको जाहिर समर्थन दूंगा। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने वसन भाऊ गीते को समर्थन दिया, और वो भी दिन के उजाले में, और बिना किसी लेन देन की चर्चा के। लेकिन कुछ लोग उसकी अफवाह बना रहे थे कि भी कुछ ले दे के और रात के अंधेरे में चर्चा हुई। तो मैं एक बार फिर से दिखा दूँ आपको, मैं शहंशाह नासिक के दरबार में खड़ा हूँ। इनको हाजिर नाजिर रख के, इनकी कसम खाकर मैं आप मैं आप लोगों के सामने बात करने के लिए आया हूँ कि मैंने कोई भी आर्थिक लेन देन नहीं किया हूँ। मैं शहंशाह नासिक की कसम खाकर कहता हूँ। और जो लोग मेरे खिलाफ में अगर ऐसी चर्चा कर रहे हैं, मैं खास करके उन उम्मीदवारों से कहूँगा कि जो अभी फ़िलहाल में इच्छुक है, जिन्होंने फॉर्म भरे हैं या जो लड़ने वाले हैं, उन्होंने आके यहाँ पर ऐसी कसम खाना और कहना कि भाई हम पैसा लेकर नहीं खड़े हैं। जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, जैसे कि मैंने इलेक्शन लड़ने का डिसाइड किया था, तो मुझे कुछ लोग मेरे पास आए और मुझे खड़े रहने के पैसे दे रहे थे। लेकिन मेरे ईमान ने और मेरे अकीदे ने मुझे गवारा नहीं किया कि मैं पैसे लेके खड़े रहूं। इसलिए मैंने उनको नाकार दिया। एक अच्छी खासी रकम मुझे मिल रही थी, लेकिन मैंने नाकार दिया। और मैंने जो विषय थे आप लोगों के बीच में रखा, मेरे पास से 6 विषय थे, और वो रख के वसन भाऊ को जाहिर समर्थन दिया, बिना 1 रुपए के। उल्टा जो मेरा खर्चा हुआ, वो खर्चा भी नहीं मैंने मांगा कि मेरा एफिडेविट वगैरह का खर्चा, उम्मीदवारी का खर्चा, और भी जो खर्चा था मेरा लगभग 8-10 हज़ार रुपये, जो मिनिमम खर्चा अंदाजी हुआ होगा, वो खर्चा भी मैंने मांगा नहीं। मैंने पूरी ईमानदारी से अपना समर्थन दिया। लेकिन कुछ दोगले लोग, जो अभी फ़िलहाल में, ये पता चलेगा कल की 4 तारीख है, जो आर्थिक दबाव बना के खड़े हैं, वो लोग अभी ऑटोमेटिकली मागर हो जाएंगे और अपनी उम्मीदवारी कैंसिल कर देंगे, पाठिंबा देंगे। लेकिन रात के अंधेरे में मेरे जैसे वीडियो बनाकर अगर पाठिंबा देते हैं तो मैं सल्यूट करूंगा ऐसे लोगों को। लेकिन जो लोग मेरे खिलाफ में उल्टी सीधी अफवाह कर रहे थे, उनके पंटरों से मैं कहूँगा कि अभी तुम्हारे नेता को बोलो क्या वो ऑन कैमरा आकर, अगर विड्रॉल करते कल 4 तारीख को, तो ऑन कैमरा आकर चर्चा करे और ऑन कैमरा बात करके मागर ले या फिर पाठिंबा दे। लेकिन जो भी चर्चा है वो ऑन कैमरा करके दे, मेरे जैसा अंधेरे में पीठ पीछे चर्चा करके नहीं। क्योंकि मुझे पता है किन किन लोगों को आर्थिक मदद की गई है। जैसे मेरे पास में कुछ लोग आए थे कि भी पैसे लोन खड़े रहो, तो वैसे मैंने कई सारे लोगों के बारे में सुना हूँ। और जो लोग ये वाटअप कर रहे थे उनसे ही सुना था। मेरे पास पुख्ता पुरावे है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वो पुरावे भी आप लोगों के बीच में रख सकता हूँ चर्चा के तौर पर। लेकिन अभी फ़िलहाल में मुझे नहीं लगता वो चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए मैं अभी वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन काफ़ी लोग पैसा लेकर खड़े हैं। जो चर्चा है वो हकीकत है, क्योंकि मेरे पास खुद वो ऑफ़र आया था कि पैसा लो और खड़े रहो। लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं दिया, मेरे ईमान ने मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं पैसा लेके खड़े रहूँ और जो शहर का वातावरण है उससे और गंदा हो जाए। इसलिए मैंने जाहिर समर्थन दिया, और वही फुकट में। और जो लोग उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं या फिर मेरे खिलाफ में उल्टे सीधे षड्यंत्र करके उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं मेरे सोशल मीडिया पे, तो उन लोगों ने कल अगर विड्रॉल भी करते हैं, पाठिंबा भी देते हैं, तो शहंशाह नासिक के आके दरबार में कसम खाना कि भाई किस तरीके से उन्होंने पाठिंबा दिया, विड्रॉल किया, ईमानदारी से। जैसे मैंने भी कसम खाया कि मैं शहंशाह को हाजिर नाजिर रख के इनकी कसम खा के कहता हूँ कि मैंने कोई 1 रुपया किसी से लिया नहीं। उल्टा मुझे लड़ने का पैसा मिल रहा था, मैंने वो ठुकरा दिया और फ्री में वसन गीते को पाठिंबा दिया। तो वैसे जो उम्मीदवार कल मागर लेंगे, वो ओपनली आके चर्चा करे और शहंशाह नासिक के दरबार में आके कसम खा के बोले कि हम कोई दबाव तंत्र करके या कोई आपसी डील करके मागर नहीं ले रहे, हमने इन इन शर्तों पे पाठिंबा लिए। और जो लड़ रहे हैं वो भी एक वीडियो यहाँ पर आके बनाए शहंशाह नासिक के दरबार में, और कसम खा के बोले शहंशाह की उनके दरबार में कि हम किसी से 1 रुपया लेके नहीं खड़े हैं, ईमानदारी से खड़े हैं। अगर ऐसी बात है तो सरफराज पठान पूरी अगर सच्चाई उनके अंदर दिखती है, तो वसन गीते को छोड़ के सरफराज पठान उसका काम करेगा, उसके साथ खड़ा रहेगा।
लेकिन शहंशाह के दरबार में वो आके यहाँ पर कसम खाए और कहे कि भाई वो किसी से पैसा लेकर नहीं खड़ा है, ईमानदारी से खड़ा है, तो सरफराज पठान उसके लिए वोट भी मांगेगा। जैसे मैंने भी वीडियो बनाया, एक बार फिर से बता दूं आपको, मैं शहंशाह नासिक के दरबार में खड़ा हूँ। शहंशाह नासिक के दरबार में इनको हाजिर नाजिर रख के कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने किसी से कोई 1 रुपया नहीं लिया। लड़ने के लिए मुझे पैसा मिल रहा था, मैंने उसको ठुकरा दिया और पाटिम्बा फ्री ऑफ कॉस्ट में मैंने वसन कीर्ति को दिया हूँ। और शहंशाह नासिक को हाजिर नाजिर रख के कसम खाकर कहता हूँ, जो उम्मीदवार कल मागर लेंगे वो भी शहंशाह के दरबार में आकर कसम खाए कि उन्होंने किस हिसाब से पाटिम्बा विड्रॉल किया, और जो लड़ रहे हैं वो भी आके शहंशाह के दरबार में कसम खाए कि वो ईमानदारी से बिना किसी से 1 रुपया लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि मुझे जहाँ तक के मिला है, कैंडिडेटों को पैसे भी मिल रहे लड़ने के, जैसे मुझे ऑफर आया था वैसे से बोगस कैंडिडेट भी है। वक्त आया तो पुरावे के साथ ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जय हिंद, खुदा हाफिज़।